हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो गाइस, जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर से रिमाइंड करेंगे। ओके, सो जब प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको करा रहे थे कंडक्टेंस वगैरह इन सब के बारे में, तो हमने ये बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और उसके एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, फिर हमने क्या किया था, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया था और साथ में एक हमने साइन लगाया था रो का, जिसको हमने बोला था इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते थे, किसको, रो को। ओके, और फिर हमने बोला था कि जो हमारा ये जो होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, इसका जो क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस का हमने फिर क्या बोला कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ये देखा था हमने, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, कंडक्टिविटी, जिसको हम कैपा भी बोलते हैं। ओके, वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी का बेटा रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से, तो क्या निकलते हैं, मेरी रेजिस्टिविटी क्या आ जाती है बेटा, RA/L। ओके, और मुझे क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टिविटी ये है तो हमारे इस हिसाब से हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी कंडक्टिविटी कैपा से जिसको डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो जाएगी, L/RA। ओके, L/RA, जहाँ पे L क्या है, लेंथ है। लेंथ किसकी बेटा, बिटवीन द इलेक्ट्रोड। लेंथ क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, एंड A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो ये हमारी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी। मैं कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको क्यों रिवाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने बात क्या करनी है, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर रहे हैं। सो ये क्या हो गई हमारी कंडक्टिविटी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी को डिफाइन करता हूँ तो क्या हो जाती है, ये 1/r तो क्या होता है बेटा हमारा कंडक्टेंस, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, G, ठीक है, G से डिनोट कर सकता हूँ। और क्या हो जाएगी, L/A है, इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं बेटा, इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं G स्टार का। क्या, किसका नाम दे देते हैं, G स्टार का, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, G स्टार क्या होता है बेटा, सेल कांस्टेंट। क्या होता है हमारा, सेल कांस्टेंट, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। इसको G स्टार से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में इसको सिग्मा भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिग्मा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा ये, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1/r को तो क्या ले लिया, कंडक्टेंस, और L/A क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट, यानी कि G स्टार। G इंटू G स्टार क्या हो जाती है बेटा, हमारी कंडक्टिविटी हो जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं जिसको, वो क्या हो जाती है हमारी G इंटू G स्टार। ओके, अब मैंने इसको जब डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने क्या बोला था कि K क्या है, 1/r, तो यानी कि ये हो गया G। और लेंथ को मैंने क्या ले लिया, अगर मैं लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स क्या ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो वो क्या 1 हो जाती है। और क्या ले लेते हैं, एरिया बिटवीन, एरिया जो होता है इलेक्ट्रोड्स का, अगर उसको ले लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाता है बेटा, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, वो कंडक्टेंस हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें हम क्या ले लें, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स तो 1 सेंटीमीटर ले लें, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। तो एक्चुअल में क्या हुई, कंडक्टिविटी क्या हुई बेटा, ये हो गई हमारी, ठीक है। यानी कि कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम, कि 1 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका इलेक्ट्रोड्स का एरिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम है उसकी जो कंडक्टेंस होगी क्या होगी बेटा, 1 सेंटीमीटर, तो हमने लेंथ लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया, तो यानी कि जो कंडक्टेंस होगी किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो क्या हो जाएगी उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपा। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की बोले तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम की, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी वही हमारे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इसकी यूनिट्स की, तो क्या हो जाता है बेटा, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल किसका है, रेजिस्टेंस का, तो क्या हो जाएगी कंडक्टेंस की यूनिट, ओम इनवर्स। ओके, और क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर ऊपर आएगा, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाती है कंडक्टिविटी की
यूनिट। ये भी मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि मैं इनको इन चीज़ों में यूज करूंगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। और हम ओम इनवर्स को क्या बोल देते हैं बेटा, साइमन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साइमन। ओके, सो क्या ले सकते हैं इसको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या हो जाती है बेटा, हमारी यूनिट हो जाती है किसकी, कंडक्टिविटी की। ओके, सो ये सब था जो हमें क्या था, हमारे लिए जानना जरूरी था। किसको कन्वर्ट करने के लिए बेटा, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी को अच्छे से समझने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, है ना। तो बेटा कंडक्टिविटी जब हम करते हैं तो कंडक्टिविटी करते हुए हम ये सीखते हैं कि अगर हमें दो, कंडक्टिविटी हम कर ही क्यों रहे हैं, कि अगर हमें कोई दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्या है हमारे पास, अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उनको, उनकी कंडक्टेंस को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर कंडक्टेंस को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, तो बेटा उसके लिए आपको दो इसेंशियल कंडीशन है जिसका आपको पता होना चाहिए। क्या करने के लिए, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कंपेयर करने के लिए। ओके, पहली कंडीशन क्या है कि जो ये दोनों वॉल्यूम्स है, दोनों जो क्या है, हमने डिफरेंट सॉल्यूशन लिए हैं, बोथ द सॉल्यूशन, वो जो दोनों सॉल्यूशन हैं, बोथ द सॉल्यूशंस मस्ट कंटेन क्या, सेम वॉल्यूम्स। क्या लेना चाहिए बेटा, उनका जो वॉल्यूम है उन बोथ सॉल्यूशंस का, जिनकी आपको क्या करनी है, कंडक्टेंस कंपेयर करनी है, उनका क्या होना चाहिए बेटा, दे मस्ट कंटेन सेम वॉल्यूम्स। मीन उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, उन सॉल्यूशंस का सेम होना चाहिए। और सेकंड एसेंशियल कंडीशन क्या है बेटा उसकी, कि जो हम उन जो दो सॉल्यूशन है वो, उनमें इतना अमाउंट हो इलेक्ट्रोलाइट्स का कि वो अमाउंट उतने ही चार्ज, मतलब उतने आयंस प्रोड्यूस करें जो दोनों सॉल्यूशन के अंदर इक्वल चार्ज को कैरी कर सकें। क्या बोल रहा हूँ, कि वो अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए उन दोनों सॉल्यूशंस में जिनसे इतने आयंस बन जाएं कि दोनों सॉल्यूशंस के जो आयंस हैं वो क्या करें, सेम टोटल चार्ज को कैरी करें। ठीक है, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, कि बोथ सॉल्यूशंस मस्ट कंटेन such amount of electrolyte which contains या which produce that numbers of ions which carry equal या same amount of charge, which carry same amount of total charge। ओके, ये क्या है बेटा, कंडीशन है किसकी, अगर आपको दो सॉल्यूशंस की क्या करनी है बेटा, कंडक्टेंस को कंपेयर करना है। ओके, सो ये क्या है, उनकी दोनों मतलब क्या है, कंडीशंस है। ओके, सो चलो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी की, ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आप किसके, मोलर कंडक्टिविटी की। क्या किसकी बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की। सो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, ये देखो सबसे पहले आप। ठीक है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कि मोलर कंडक्टिविटी मीन्स वो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसकी क्या हो बेटा, मोलरिटी 1 हो। यानी कि क्या होगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है बेटा वो, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा जी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लैम्बडा एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा एम से। इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्बडा एम से। ठीक है, सो कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा,
मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इन विच वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। मींस हमने बोला है कि वन मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा, वन मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें हमने क्या किया बेटा, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है। क्या डाला है बेटा, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, उसकी क्या हो जाएगी, जो कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, हमारी मोलर कंडक्टिविटी। उसको क्या बोल देंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी। तो चलो हम इसको देखते हैं। सपोज करो मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, एक वेसल ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ हमारा कोई भी, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप। एग्जांपल ले लो आप, NaCl का इलेक्ट्रोलाइट मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है, और मैंने क्या बोला कि मुझे इसकी क्या लेनी है, मोलैरिटी क्या लेनी है, वन मोलर सॉल्यूशन है तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1 मोल, ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी मोलैरिटी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला इस कंडीशन में कि बोथ कंटेन्स सेम वॉल्यूम्स, ठीक है, उन सॉल्यूशंस, अगर दो सॉल्यूशंस का हमें क्या करना है, कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है, तो उनको क्या होना चाहिए बेटा, सेम वॉल्यूम कैरी करना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसकी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करते हैं इस सॉल्यूशन की, है ना, सो दैट वी कैन कंपेयर इट्स कंडक्टेंस विद द अनदर। ओके, सो हम क्या करते हैं बेटा, इसकी क्या निकालेंगे, अब हम कंडक्टेंस निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसका, ठीक है। सो देखो अब इसकी मोलैरिटी क्या है बेटा, मोलैरिटी क्या होती है, देखो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये क्या होती है, हमारी मोलैरिटी होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है इस सॉल्यूशन का, और इसकी मोलैरिटी कितना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, NaCl के नंबर ऑफ मोल्स क्या लिए हमने इसमें, 1, क्या लिए बेटा, 1 लिए इसमें, ठीक है, 1 नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, और ये इसका वॉल्यूम है किसमें बेटा, लीटर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, ये वॉल्यूम ही निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करता हूँ लीटर के अंदर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हुए हैं, 1, और मोलैरिटी इसके अपॉन में आ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या होते हैं, कंडक्टिविटी मींस कैपा। ओके, सो देखो बेटा, अब ये तो वॉल्यूम होगा हमारा 1/m। अब हमें पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन की जो हमारी क्या होती है बेटा, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी। अब हमने यहाँ पे तो वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, कि हमारा ये वॉल्यूम है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, देखो अब क्या लिख देंगे कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है ना, कंडक्टेंस ऐसे लिख दो आप, क्या कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, वो क्या होती है बेटा, उसको क्या बोल देते हैं हम, कैपा। क्या बोलते हैं, कैपा। बताया था वहाँ पे अभी क्या कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, कैपा, ठीक है। अब वो तो किसकी होती है, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें ये जो हमारा वॉल्यूम फाइंड आउट किया है ना, जिसमें हमने क्या डाला हुआ है, वो वॉल्यूम जिसमें हमने क्या डाला हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, है ना, उसकी हमें निकालनी है कंडक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम की थी, अब हम क्या निकालेंगे, इस वॉल्यूम की। तो इस वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस ऑफ, ये क्या है बेटा, ये तो लीटर में है, अब ये 1 मिलीलीटर में थी, तो अगर इसको भी अगर मेरे को क्या करना हुआ, लीटर में है, और इसको भी अगर मेरे को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया करना हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हमारा 1000/m, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1000/m, ठीक है। और यूनिट क्या है हमारी, देखो वॉल्यूम है तो क्या होगी, वॉल्यूम है हमारा तो क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट बेटा हमारा मिलीलीटर, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मिलीलीटर, क्योंकि लीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीलीटर में। और ये क्या है हमारे पास, मोल, है ना, तो मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब हम कंसंट्रेशन हमें निकाल ली कंडक्टेंस किसकी, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की, कैपा। अब हमें कंडक्टेंस निकालनी है इस वॉल्यूम की, किसकी, 1000/m मिलीलीटर की, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगी, कैपा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 1000/m को, इसको कर देंगे 1000/m को, और इसी को ही क्या हुआ, ये हमारी कंडक्टिविटी होगी किसकी, इस वॉल्यूम की, कौन से वॉल्यूम की, 1000/m की, ठीक है। तो और इसको इस वॉल्यूम में हमने क्या डाला हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि मोलर सॉल्यूशन हमारा,
तो यानी कि ये जो कंडक्टिविटी होगी ये किसकी होगी, हमारे 1 मोलर सॉल्यूशन की। तो मैं इसको किससे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब यही हुआ ना, क्या हो गई हमारी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। सो मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, K इंटू 1000 अपॉन m, जहाँ पे K क्या है बेटा, कैपा यानी कि कंडक्टिविटी है, ओके, और m क्या है, हमारी मोलैरिटी है, किसकी, उस सॉल्यूशन की जिसमें आपने क्या किया बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया, ओके। सो ये क्या है हमारी मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ध्यान से देख लो आप, इसको क्या बोल देते हैं हम, हमारा मोलर कंडक्टिविटी। क्या है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, K इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, इसकी यूनिट्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूनिट की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यूनिट की बात करें तो क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी की मैंने अभी आपको रिमाइंड कराई थी क्या, कि इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यही थी किसकी, कंडक्टिविटी की। अच्छा, मोलैरिटी की अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसकी जो यूनिट आई थी हमारी किसकी, 1000/m की। तो 1000/m की यूनिट हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, क्या था, मिलीलीटर था, और क्या था ये कि 1000/m था, मिलीलीटर था, और मोलैरिटी थी, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाती है, पर मोल। तो मैंने वही यहाँ पे रख दिया, क्या, मिलीलीटर पर मोल, क्या लिख दिया, मिलीलीटर पर मोल। अब 1 मिलीलीटर आपको पता है कितना होता है, 1 मिलीलीटर क्या होता है बेटा, 1 मिलीलीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है हमारा। तो मैं यहाँ पे यूनिट पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, और सेंटीमीटर की क्यूब पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या हो जाती है बेटा, हमारी यूनिट हो जाती है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। क्या हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके। सो ये क्या थी हमारी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी। अब बेटा हम बात करते हैं हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली है, ऐसे ही हम क्या करते हैं बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो बात करते हैं जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा आपकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम किससे, जैसे उसको मोलर कंडक्टिविटी को कैप हमने लैम्बडा m से डिफाइन किया था, इसको लैम्बडा eq से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाती है बेटा, उसमें क्या था वो, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, तो ये क्या था, ये क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोल दो आप, क्या बोल दो, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे हमने उसमें क्या किया था बेटा, कि वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसमें जैसे हमने क्या लिया था, हमारे जो वॉल्यूम था उसकी क्या लिखी थी हमें, नॉर्मेलिटी, यहाँ पे उसकी मोलैरिटी 1 ली थी, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या ले लेंगे, 1 नॉर्मल, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या मान लो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वो डाल दिया हमने NaCl का। तो बेटा सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, यहाँ पे क्या डाला है, 1 नॉर्मल NaCl डाला है, जैसे वहाँ पे 1 मोल डाला था किसका, NaCl का, ठीक है। तो अब इसका भी हम क्या निकालते हैं बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना बेटा, हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना, ओके। तो जब इसकी बात करते हैं, ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा, जैसे मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इसमें क्या हो जाता है बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाती है हमारी नॉर्मेलिटी। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, अब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको निकालने आते हैं, जैसे क्या होता है मोलैरिटी में जब हमें निकालना होता है, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने होते हैं, और हमारे पास क्या हो बेटा, मोलैरिटी गिवन हो, तो क्या करते हैं हम बेटा, n फैक्टर करते हैं, n फैक्टर इनटू इट्स मोलैरिटी, ठीक है। अब जब इसकी केस आती है किसकी, NaCl की, तो हमारे क्या हो जाता है बेटा, नॉर्मेलिटी n फैक्टर 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाता है, मोलैरिटी के, ठीक है। तो ये कितना लिया हुआ हमने, 1, n फैक्टर 1 ही होता है यहाँ पे, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, ठीक है। सो हमने क्या ले लिया, V ले लिया, किसके अंदर, लीटर के अंदर, ठीक है, ओके। अब हमने ये ले लिया, तो अगर हमें यहाँ से ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे लीटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/n, ठीक है। और ये क्या है, लीटर के अंदर, हमने क्या लेना है, मिलीलीटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा,
1000/n। ओके, और इसकी यूनिट कैसे हो जाएगी, जैसे उसकी थी क्या, उसमें क्या था ये मिलीलीटर, और उसमें क्या आया था पर मोल, ये पर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, पर इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या हमारा वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, वही क्या कि कंडक्टिविटी देखेंगे हम, क्या कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन क्या होती है हमारे पास, कैपा, है ना। कंडक्टिविटी क्या होती है 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की, कैपा। और हमें किसकी निकालनी है बेटा, इसकी, इस वॉल्यूम की क्या निकालनी है, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। सो कंडक्टिविटी ऑफ 1000/n की क्या हो जाएगी बेटा, 1000/n मिलीलीटर सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी बेटा, k इंटू में 1000/n, ठीक है, क्या हो जाएगी 1000/n। ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी कंडक्टिविटी, किसकी, इस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी। ओके, अब यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो इसी को ही क्या दे देते हैं, जैसे वो वहाँ पे क्या था बेटा, वो 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आई थी, ये 1 नॉर्मल की, और इसी को ही हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसी को क्या नाम दे देते हैं बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो क्या थी वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, k इंटू 1000/m। तो यहाँ पे क्या आई है, k इंटू 1000/n। ओके, अच्छा, अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो आपको पता है यहाँ पे भी कैपा है, यानी कंडक्टिविटी है, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, अभी रिवाइंड कराया था। और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है हमारा, तो इस वॉल्यूम की यूनिट क्या है बेटा, मिलीलीटर पर इक्विवेलेंट। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, मिलीलीटर पर इक्विवेलेंट। अब मिलीलीटर क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलीलीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक से तो ये सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, 1 मिलीलीटर किसके होता है, सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी किसकी बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। किसकी हो जाएगी बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ओके, तो ये सब था हमारा क्या, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट्स पे आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि ये काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यहाँ पे क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ओके, सो ये सब था, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।